स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दो और क्लास स्टार्ट कर दो। कोई नहीं अक्षत, अभी हो रहा है। तान्या तुम्हारा तो हो गया है शायद, चेक करो। सबका धीरे धीरे हो रहा है। प्रणव तो कोई लिंक मिल गया है? हम वो विशेष लगा रहे हैं। हाँ हाँ वही मैं सोचूं। मैम मेरा भी नहीं हुआ अभी तक। कोई बात नहीं बच्चे, सबका हो रहा है, सबका हो रहा है धीरे धीरे। आते जा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ सेट। अच्छा तेरा मिल ही नहीं रहा मुझे। ध्रुव अभी रुक जा, मिल रहा है। फिर से सेंड कर दूं क्या मैं? रुक जा देख रही हूँ अभी। देख दो बच्चों का रह गया, मिल गया वो, काफी नीचे पहुंचा। मेरा भी ओपन नहीं हो रहा, 2 बार भेज चुका हूँ। केशव तेरा किया? अभी किया मैंने, अभी 1 मिनट पहले किया तेरा। 1 मिनट क्या मतलब कुछ सेकंड्स पहले। तन्या प्लीज आप स्टार्ट कर दो ना, क्लास स्टार्ट करो बेटा। ये अटेंडेंस तो हम चलाते रहेंगे पूरा टाइम। पार्ट 4 बाय लक्ष्मी। हाँ जी लक्ष्मी आ जाओ बेटा। आज सलोनी क्लास में है क्या आज? गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। यस मैम। सलोनी अगर आज के बाद आपने एक भी एब्सेंट आपकी हुई तो यू वोंट बी अलाउड इन द क्लास, ठीक है? समझ गई? यस मैम। गुड, चलो स्टार्ट करो बेटा। हमें पार्ट 4 में प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हमने इसमें RHS साइड रखी है पहले, तो RHS में हमें गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो हमने उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर दी, जिससे हमारा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। फिर ऊपर हमें स्क्वायर गिवन था, इससे हमने आइडेंटिटी वो ए स्क्वायर। मैम मैंने यहाँ आइडेंटिटी लिखी नहीं है, बता दूँ? हाँ जी बताओ, लिखनी चाहिए लेकिन ठीक है। मैम मैं भूल गई। हाँ कोई बात नहीं, लिख लेना। यस मैम। हाँ जी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को खोल लिया, जिससे हमारा आ गया ब्रैकेट ओपन 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हमारा 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, तो हमारा आ गया 1 प्लस 1 अपॉन में सेक ए।
फिर हमने एलसीएम लेके सेक ए का, तो सेक ए ही आएगा, तो ऊपर भी हमारा सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए हो गया, जिससे हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया, जिससे हमारा जो क्वेश्चन गिवन था वो प्रूव हो गया। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एनी डाउट एनीबॉडी? ग्रेट, नो मैम। ग्रेट, नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग बेटा। अंशु, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अंशु, हेलो। थोड़ा सा और ऊंचा बोलो, नहीं तो माइक अपने और पास लेकर आओ। अब आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया आ रही है। तो हमें प्रूव करना है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू cos sec a प्लस cot a। तो हम इसे प्रूव करेंगे आइडेंटिटी को यूज करके, cos sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो हमें LHS गिवन है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1, और हम अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बाय साइन a, तो हमारे पास आएगा cot a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a, और इक्वल्स टू cot a प्लस cosec a माइनस अंडर ब्रैकेट cosec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a, क्योंकि cosec स्क्वायर a होता है cot माइनस cot स्क्वायर a इक्वल होता है 1 के, तो हमने उसकी जगह 1 की वैल्यू डाल दी। अब वैल्यू डाल दी, तो cot a प्लस cosec a माइनस cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ऐसे सॉल्व कर कर एंड में हमारे पास आया cot a प्लस cosec a, जो कि RHS था, तो इससे LHS और RHS इक्वल हो गए। ग्रेट। हाँ जी, एनी डाउट एनीबॉडी? जितनी आवाज सुनाई दी है मेरे ख्याल से समझ आ गया है, बस है ना? कोसेक के ऊपर डिग्री लग रही थी। कोसेक के ऊपर डिग्री लग रही थी, लेकिन वो स्क्वायर है। नहीं नहीं, हाँ स्क्वायर है ये वाला। अच्छा, सेंटर में है जो अल्लाह, 4 इक्वल्स टू क्या आगे? हाँ हाँ, ठीक। चलो, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? नो मैम। मैम Great. है, चैट में देखो मैम। हाँ देख लिया, कोई बात नहीं, उसको रहने दो। हाँ जी, एक चीज और बताओ, सबकी अटेंडेंस लग गई है, अब कौन रह गया? इस समय भी कौन रहता है जिसका ओपन नहीं हुआ और अटेंडेंस नहीं लगी? जूही, जूही मैंने जूही, मेरी आवाज में नहीं आ रही आपको? मैम मेरी भी रहती है। मैम मेरा भी नहीं हो रहा लाउड। तान्या मैंने लगा दी तुम्हारी। अच्छा, तो मैंने तेरी कर दी बेटा, आदित्य की भी कर दी, हम उधर सुन जूही की भी कर दी, कनक की भी कर दी, अंशु की भी कर दी, सबकी एक्सेप्ट कर दी है, मतलब रिक्वेस्ट जो आई थी। और तुमने रिक्वेस्ट क्या भेजी थी? रिक्वेस्ट टू व्यू भेजी थी या कोई रिक्वेस्ट भी अलग अलग होती है? मतलब यू शुड हैव रिक्वेस्टेड फॉर एडिटिंग, ताकि आप उसमें अपनी अटेंडेंस खुद मार्क कर सको। मेरे पास जितनी आई थी एक रह गई, कौन है? हिमांश। हिमांश, तेरी नहीं लगी क्या?
मुनाशा गई, अटेंडेंस लग गई ना, तो मैं तेरी दूसरी अटेंड, तूने कई भेजी होंगी रिक्वेस्ट, भी एक थोड़ी भेजी होगी। नागमणि तुम्हारी कई आई थी रिक्वेस्ट और मैंने कुछ एक्सेप्ट कर लिए हैं, 2-3 एक्सेप्ट कर लिए हैं, 2-3 अभी बची हुई हैं। मैंने लिंक दोबारा खोल के देखा तो दूसरे टैब में खुली मैम हुई आ लग गई। गई अटेंडेंस में। हाँ लगेगी 3 बार। तान्या तुम्हारी भी एक्सेप्ट कर दी थी मैंने, हो गई थी, ये दोबारा करूँ एक्सेप्ट? मैम मैंने लगा जरा दी थी तान्या की। आपने तान्या की लगा दी, ठीक है। ऐसा अच्छा, एक बच्चा दूसरे की भी लगाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा ना काम, फिर तो एक नो ही बच्चे को मैम, दे देती हूँ सेट का। वो स्क्रीन शेयर कर रही थी ना, इसलिए उसने बोला था मेरे से। वैसे ये बात भी सही है, मैं सिर्फ लीडर्स को एक्सेप्ट कर देती और उनको बोलती अपने ग्रुप की अटेंडेंस लगा लो, है ना, 10 दिन के लिए क्या रखो, क्योंकि तुम तो एक दूसरे की अटेंडेंस लगा लोगे, जो नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस भी लगा दोगे। अगर लिंक शेयर कर सकते हैं तो अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सबकी एक्सेप्ट होगी ना, मेरे पास अब कोई भी बचा हुआ नहीं है। ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। दिस इज कशिश, वाओ, ये देखा हुआ है मैंने, कोई महल है ये, उदयपुर का, जयपुर का? मैम मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस, ओके, ये देखा हुआ है ये, हाँ ग्रेट, बहुत सुंदर। चलो कशिश स्टार्ट करो बेटा। ओके मैम, तो हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो यहाँ पे हमने जो LHS वाली साइड को जब सॉल्व किया तो हमने इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को cos a से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अंडर रूट 1 बाय cos a प्लस साइन बाय cos a अपॉन में अंडर रूट 1 बाय cos a माइनस साइन बाय cos a इज इक्वल्स टू सेक, यहाँ पे सेक a प्लस टैन a अंडर रूट सेक ए प्लस टैन ए अपॉन अंडर रूट सेक ए माइनस टैन ए, है ना, क्योंकि ये जो साइन ए और कॉस ए है इसकी जगह हमने टैन ए लिख दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे हमारे पास मैम एनोटेशंस होती तो तान्या एनोटेशंस ऑन कर दे प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये न्यू वैल्यूज आ गई, अंडर रूट सेक ए प्लस टैन ए अपॉन में अंडर रूट सेक ए माइनस टैन ए। तो यहाँ पे हमने रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइज करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया अंडर रूट सेक ए प्लस टैन ए अपॉन अंडर रूट सेक ए प्लस टैन ए से। तो जब हमने रैशनलाइज किया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट सेक ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। यहाँ पे ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए है इसमें हमने एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लगाई है फोर्थ वाली, वो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी लगा के हमारे पास आ गया सेक ए प्लस टैन ए। तो यही हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। किसी को कोई डाउट? नहीं, नो डाउट। क्लियर समझाया, ओके, ग्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को टैन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे LHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। तो अब हमारे पास आया साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमारा टैन थीटा बन गया, और अंदर ये जो हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा
और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा था, इसको हमने बस एक अलग तरीके से लिख लिया। जैसे कि 2 sin स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बन गया। और इसी तरह से जो 2 cos स्क्वायर थीटा था उसको हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 करके लिख दिया। अब ये यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई है, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। और अब हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में अब ये जो हमने cos स्क्वायर ये जो बाद वाला cos स्क्वायर थीटा -1 है, इसको हमने ब्रैकेट में डाल लिया, माइनस का साइन बाहर लगा के, और इसको एक माइनस का साइन बाहर लगा दिया और ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो इससे यहाँ पे भी हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तब हमारा न्यूमरेटर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर भी हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास tan थीटा बच जाएगा। सो LHS इक्वल्स टू RHS। समझ आ गया सबको? बहुत अच्छे समझाया। हाँ जी, हाँ, एनीबॉडी समझ आ एनी डाउट? नो है ना? मैम। नो मैम। बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। आगे चलते हैं। ध्रुव, तू चैट बॉक्स में कुछ मत लिख। तूने कल फोन नहीं किया ना मुझे? हाँ जी तरुण। तो पार्ट 8 में हमें प्रूव करना है, दे रखा है साइन ए प्लस कॉस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसे प्रूव करना है हमें 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल। तो सबसे पहले हम साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर इन पूरे को खोल लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। एंड सिमिलरली हम cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इसको खोल लेंगे, तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। उसके बाद हमें पता है sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर cos स्क्वायर a। तान्या ये रेज करना प्लीज। हाँ, तो इसमें sin स्क्वायर a और यहाँ से हम cos स्क्वायर a लेंगे। हमें पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम इनको यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे 1 के इक्वल, प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए की वैल्यू होती है 2 साइन ए। ओह सॉरी मैम, सॉरी। तो इसमें हम कहाँ पे थे? तान्या नोटेशन ऑन करना प्लीज। आपने सेकंड हाँ स्टेप से ही कुछ गड़बड़ कर दी थी। मैम, यहाँ से ना, सेकंड स्टेप जो आप कह रहे हो ना, हाँ इसके ऊपर से ही, हाँ यहाँ से मतलब इसके हाँ, इन्हीं से कह लो। तो इसमें हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे। और कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इसको भी 1 के इक्वल लिख लेंगे। प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 साइन ए प्लस कोसेक ए था, तो कोसेक ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन ए, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इससे साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 बच जाएगा। और यहाँ से हम सेक ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए, जो कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पे भी 2 बच जाएगा। उसके बाद हम ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 इनको ऐड कर लेंगे, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए साइन कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लेंगे। तो 2 प्लस 2 प्लस एक मिनट सिर्फ एक मिनट तरुणा, ये इसको आपने 1 बना दिया ना? सॉरी मैम, इसको आपने 1 बोला है ना? कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
आपने सेकेंड टाइम समझाया तब भी आपने यही बोला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा, है ना? यही बोला था ना आपने, या एम आई रॉन्ग? हो सकता है मैंने सुनने में गलती की हो। मैम इसमें हाँ जी, कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इज इट 1? नो सिर्फ मैम। नहीं है, आप दोनों बार गलती कर रहे हो। फर्स्ट टाइम समझाया तो आपने बोला नहीं मैम मेरे से गलती होगी, मैं दोबारा समझाता हूँ। मुझे लगा चलो ठीक है, यू करेक्ट है, बट कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। आपका ये 1 हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस पोर्शन को 2 साइन ए कोसेक ए को इस फॉर्म में लिखा, जिससे साइन ए कैंसिल हो गया और वो आपका 2 आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। अगला आपका ये था 2 कॉस ए और सेक ए, इसको आपने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, 2 कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, ये आपका दूसरा 2 बन गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका जो बीच वाला हिस्सा था ये, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया ना? ये बीच वाला पोर्शन ही नहीं समझ आया कि आपने बीच वाले पोर्शन को 1 कैसे कर दिया। ये भी हो गया। मैम ये 1 के इक्वल नहीं होता। कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए अच्छा, को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके ठीक है ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया सारे उसके बाद न्यूमेरल्स ये जो थे। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। नाइन्थ वंशिका, वाओ कितना ब्यूटीफुल है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके सो 9th क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन दी हुई है, उसको हमें प्रूव करना है। तो एलएचएस में हमें दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो हम कोसेक ए को 1 बाय साइन ए के इक्वल रख देंगे, तो हम कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख देंगे, और दूसरी ब्रैकेट में सेक ए को हम 1 बाय कॉस ए लिख देंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल इक्वल होता है। फिर उसके बाद हम जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें हम साइन ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें हमारा कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एलएचएस सॉल्व हो के आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। और फिर जब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस में हमारा 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, और फिर हम tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। फिर यहाँ पर भी हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये भी हमारा सॉल्व होके आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमारा प्रूव हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। एनी डाउट्स? ग्रेट, नहीं समझ आ नहीं। गया होगा सबको। हाँ ग्रेट, आगे चलो, लास्ट पार्ट होगा अभी। तो इसमें हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो पहले हम 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को करेंगे, और फिर 1
1 माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर को tan स्क्वायर के इक्वल करेंगे, जिससे ये तीनों इक्वेशन इक्वल आ। Can anybody hear Anshu? अब नो नहीं, मैम। थोड़ी देर पहले सुनाई दे रही थी। है ना, उसके बाद अब बंद है। अंशु, should I continue? अंशु है ही नहीं। अच्छा आदित्य, तुमने अटेंडेंस भी लगाई, कनक तुमने भी अटेंडेंस लगाई, और कुछ समझदार बच्चों ने एक से। अंशु आ गई? हाँ जी अंशु, will you continue or should I continue? Hello, Anshu, you are not clear. मैं बोल दूं? Okay, thank you. हाँ जी, आपका क्वेश्चन है 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. You need to prove this to be equal to 1. नारायण अभी आपके साथ शेयर होता है लिंक, अभी आराम से पहले क्वेश्चन समझो। 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square is equal to tan square a. This is the question. We'll take the left hand side. Annotations on कर दो तान्या please. We'll take the left hand side 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. Thank you तान्या. And इसमें 1 plus tan no need to write, I'll do it myself. ठीक है, 1 plus tan square a को अगर आप देखते हो तो 1 plus tan square a is equal to sec square a, वो आपने लिखा, और 1 plus cot square a आपका cosec square होता है। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर समझ आया। उसके बाद आपने sec square को cos square फॉर्म में लिखा और cosec को आपने sin की फॉर्म में लिख दिया। बस उसके बाद आपने सिर्फ जो रेसिप्रोकल है वो लेना है। यहां से ये कैसे आया ये सबको समझ आ जाता है। इस फर्स्ट स्टेप से ये स्टेप कैसे आता है समझ आ जाता है ये सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई Yes, डाउट है ma'am. कि यहाँ से ये कैसे आता है? समझ आ जाता है? आ जाता है ना? Yes, ma'am. बढ़िया। तो ये सिर्फ इतना आपने करना है, उसके बाद विल गेट sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a एंड देन यू गेट tan स्क्वायर a। अब tan स्क्वायर a आपका एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का वैल्यू थी। उसके बाद हम इस पर आते हैं। इसको अगर हम लेते हैं तो इसका फिर होल स्क्वायर है, तो tan को पहले आपने sin में कन्वर्ट किया, cot को आपने फिर सॉरी sin और cos में कन्वर्ट किया, cot को भी आपने cos और sin की फॉर्म में लिया, दोनों का एलसीएम लिया, दोनों में न्यूमरेटर में अलग एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में अलग एलसीएम लेंगे, और उसके बाद आपने दोनों का एलसीएम लेके फिर उसके बाद जो ऊपर, जैसे आप यही वाला स्टेप जो है वो ये वाला है, आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे है। इसमें मतलब दिस होल डिवाइडेड बाय दिस है, तो आपने इसको क्लियर किया, आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यहां जब आएगा तो ये वाला स्टेप जब इस फॉर्म में लिखा जाता है तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये और ये आपका डिनोमिनेटर फॉर्म होगा और ऊपर आपका न्यूमरेटर है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या मिल रहा है, आपको पता चल रहा है अब आपको? एक चीज गलत है, एक स्टेप खा गई है। हाँ जी बोलो। माइनस ब्रैकेट, वो माइनस फिर ब्रैकेट साइन है, माइनस कॉस से होगा। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। और ये एक स्टेप और खा गई, यहाँ पर एक साइन माइनस बाहर होगा तो आपके पास आएगा माइनस साइन है, यहाँ पर ठीक लिख दिया है, यहाँ ठीक लिख दिया माइनस साइन है अपॉन कॉस है, और ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, राइट? तो यू विल गेट माइनस ऑफ साइन है अपॉन कॉस है होल स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर है। वो फिर आपका वही है जो आपका राइट हैंड साइड पे था। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस मैम। आगे चले। आई होप द चैप्टर इज ओवर नाउ। Yes, कुछ ma'am. बचा है? मैम हो गया। हो गया ना? तो हम नेक्स्ट चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर मीटिंग, बट द मीटिंग इज स्टिल नॉट ओवर। We are going to start with the next chapter, that is some applications of trigonometry, heights and distances. और बहुत छोटा सा चैप्टर है। There is only one exercise we have in NCERT, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं और बाकी NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं। 7 एग्जाम्पल्स हैं आपके, और NCERT के क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके 16 है।
ठीक है, तो आपके पास 23 टोटल क्वेश्चंस हैं यू नीड टू डू। इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं कल आपके ग्रुप्स नहीं बना पाई, क्योंकि मैं आपको कल इन्फॉर्म नहीं कर पाई, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। कैन आई शेयर द स्क्रीन प्लीज? Yes, ma'am, you can. थैंक यू बेटा। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड स्टार्टिंग ऑफ। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ बियर करना, आई एम नॉट दैट ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी। ओह शिट, तो मैंने डाउनलोड नहीं किया। हाँ जी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो उसमें ये क्या आ रहा है? डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा, एक्सेप्टेंस सेंड ऑप्शनल डाटा। पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे, ऊपर वाले को क्लिक करना चाहिए, नीचे वाले को? हम अगर अलाउ करो, एक्सेप्ट करोगे तो ईमेल्स आती रहेंगी कि ये नया है वो नया है। अच्छा, तो कर लेती हूँ एक्सेप्ट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट की तो आनी चाहिए। क्लोज कर दूं? क्लोज, चल ओके। तो ये हमारे पास एक छोटा सा, मैं जितना तुम्हारे जैसा, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हो सब, तुम्हारा जैसा तो नहीं, लेकिन जितना मैं बना पाई मैं उस हिसाब से तुम्हें बता रही हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंसेस। पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि हाइट एंड डिस्टेंसेस तुम्हें क्या लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती होगी? जैसे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने ग्रुप में कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है, तो कहाँ यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री? एनी आइडिया? फिलहाल हम हाइट एंड डिस्टेंस तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन क्या सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंसेस तक ही होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज, और कहीं यूज नहीं होती है? एनीबडी? एंगल्स भी फाइंड करने के लिए। एंगल्स फाइंड करने के लिए, ओके। मेरे पास बच्चे कहाँ हैं? हाँ, बस एक बच्चा बोला प्रणव, बाकी बच्चे कहाँ हैं? सो गए? मैम यही है। बाकी तो यही हो? मुझे किसी का ना हर्ष हुड्डा क्या कह रहा है? हर्ष क्या कह रहा है? एरोप्लेन की हाइट एरोप्लेन की हाइट निकालने के लिए, ओके, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, है ना? या एरोप्लेन कितना ऊंचा है, वो तो नहीं ना, कितना ऊंचा उड़ रहा है, ये फाइंड करने के लिए। और कोई? ये तो हाइट एंड डिस्टेंसेस ही हो गए ना, ये तो सारे हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, ये सारे हाइट एंड डिस्टेंसेस होते हैं। और कुछ, और किसी चीज में किसी ने नहीं सर्च किया होगा कि और कहाँ यूज होता है ना? चलो, कंस्ट्रक्शन के लिए, कहाँ पर? बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन, ये सारा हाइट ही हो गया ना, कि हाइट कितनी होनी चाहिए और हमारा डिस्टेंस क्या है और कितना होना चाहिए डिस्टेंस। यहाँ तक तो मेरे को समझ आ गया, इतना तो मुझे भी समझ आया। और कहीं यूज होता है क्या? फिजिक्स में कहीं यूज होता हो? मैम एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होती है। यस, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है। और कहीं यूज होता है? डिस्टेंसेस ही तो हैं। कहाँ? एस्ट्रोनॉमी में भी तो मैम डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है। हाँ, एस्ट्रोनॉमी में भी डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। यस मैम, और कहीं, हाँ, कहीं और यूज होता है क्या? हाँ मैम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए, ओके। आई हैव वो भी नो काफी आइडिया। था, मैं भी शुरू में देख के चौंक था। tan थीटा से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, फिलहाल हम सिर्फ अपने आप को कंसिडरेट करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, ठीक है? और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में बेसिकली हमारे पास दो ही केसेस आते हैं। एक केस ये आता है हमारे पास कि एक लंबी, इसमें हम एनोटेशंस नहीं चला सकते ना साथ के साथ, बहुत बुरी बात है। हाँ जी, दो केसेस आते हैं हमारे पास। एक है कि अ चाइल्ड और अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग और वो देख रहा है किसी ऐसी चीज को जो उससे नीचे है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक शायद एक टेम्पल है और उसके बाहर एक फ्लावर पॉट है, उसको देख रहा है। तो डिस्टेंस उसको वो डिस्टेंस फाइंड करना होगा, या वो एंगल, या वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है
वो आपको फाइंड करना है। और सेकेंडली, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कुतुब मीनार की हाइट, या बिल्डिंग की हाइट, या एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर योर हेड, या फ्लाई ओवर अ सर्टेन बिल्डिंग और समवेयर, यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो आपको निकालने के लिए काम आता है। तो फर्स्ट हम पहले ये एग्जांपल ले रहे हैं कि व्हेन अ चाइल्ड, जैसे यहाँ पर वी कैन सी अ गर्ल, she is standing on a balcony and looking down at a flower pot placed on the stair of the temple. समझ आ रहा है ये आपको? तो मुझे रिस्पॉन्स करते जाना, ठीक है ना? तो ये आपको ये आपका फर्स्ट केस है, राइट? और इसमें क्या होता है कि जहां से वो लाइन आ रही है, जो उसकी आंख से, साइट, लाइन ऑफ साइट क्या है? जो उसकी आंख से उस चीज तक की लाइन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है? और जो आंख से पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो समझ आ रहा है तो बताते जाना मुझे, ठीक है? इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज, अरे ब्लैंक स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल। हाँ, क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, राइट? अब क्योंकि हम डिप्रेशन, तुम्हारे आजकल माहौल में वर्ड डिप्रेशन हैज बिकम वेरी फेमस। आजकल जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच इज कमिंग इन द न्यूज़ आल्सो, एंड इवन सम पेरेंट्स आर crying hue and for the word depression. Some doctors are creating hue and cry for the depression. तो ये word depression जो है आजकल बहुत famous हो गया। Actually what depression is saying कि I need something and I can't have that. तो उसको लोग depression का नाम दे रहे हैं, लेकिन you can be very motivated if you feel you have something which you deserve is the best. तो खैर that is another point. हम अगले एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा कि जब एक बड़ी सी बिल्डिंग है, लाइक यू कैन से कुतुब मीनार और एनी टॉल बिल्डिंग, और आप एक बच्चा, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे पास एनोटेशन नहीं है, अगर मैं लैपटॉप पे होती तो शायद कर्सर से मैं बता पाती। एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है ए पॉइंट पे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? दिख रहा है मैम, एनोटेशंस ऑन कर सकते हो आप? नहीं ऑन हो रही ना। मैम लेफ्ट हैंड पे जो एरो है। अरे नहीं, जूम में एनोटेशंस ऑन होंगी तो क्या वो मेरी पीपीटी पे चलेंगी? स्क्रीन शेयर में नहीं हो सकती एनोटेशंस ऑन। एनोटेशंस पीपीटी पे चल जाती है क्या? हम स्क्रीन शेयर में नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ना, वही मुझे देखती हूँ। चलो नहीं, अब मैम आप चल रही है, कर रहे हो, आप चला सकते हो। सब चल रही है, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा? हाँ मैम पीपीटी पे जो, मैम ये रहा ऑप्शन एनोटेशन का। हाँ, अब देखते हैं, नहीं चल रही, इस पीपीटी पे नहीं चल रही। खैर, द थिंग इज, हम इस पे आ रहे हैं। दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, जिसे हम वो कहेंगे अपना कुतुब मीनार कह लो या कुछ भी कह लो। दिस इज अ टॉल, इंक ऊपर आ रहा है, इंक टूल्स। अरे मिल गया मुझे। कौन सा कलर लूं? ग्रीन ले लूं? ग्रीन, ऑरेंज लेती हूँ। चलो अब देखो, दिखाई दे रहा है? बहुत पतला है, मोटा कैसे बनेगा? यहाँ से बनेगा। यस, अब देखो, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैं मिटा भी सकती हूँ, अब चलो मिटा नहीं रही। दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है? ये एक छोटा सा बच्चा है जो खड़ा है, और जहां से आंख से लेकर इसकी जो लेंथ जा रही है टॉप तक, इसे हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे, राइट? और जो ए से बी तक का डिस्टेंस है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। अगर तुम पीछे देखते हो, अरे बंद कैसे होगा? अगर तुम पीछे देखते हो, ये मिटेगा कैसे? वहीं पे थैंक यू लेनी पड़ेगी। हाँ ले ली। अगर तुम ये देखते हो, मिल गया मुझे। अब देखो, धीरे धीरे सीख रही हूँ ना मैं भी। अब देखो, अगर तुम ये देखते हो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था।
लाइन ऑफ साइट वही है आंख से लेकर ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट थी। और हॉरिजॉन्टल आपका हॉरिजॉन्टल नहीं, एक चलो, हॉरिजॉन्टल आपका वही है जो स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन ऑफ साइट क्या है, वही कि आपके आंख से जा रहा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। अब आपका अगर मैं अगला वाला देखूं, मैम प्लीज लेट राधिका इन। सॉरी मैम राधिका। अरे यार, राधिका कर लेगी ज्वाइन, है ना। हाँ जी, अब मैं अगर इसमें देखती हूँ, इसमें भी आप देखो वही आपका सीन है कि आपका स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, और आंख से जो टॉप तक जा रहा है वो आपका लाइन ऑफ साइट है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला एंगल जो फॉर्म होगा ये आपका एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ जी बेटा, तो कुछ बोल रहा है, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। उसमें भी लाइन ऑफ साइट जो थी वो आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और इसमें भी आपका हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। इज इट क्लियर ना, ठीक है। अब क्या क्या चीज हमें चाहिए होती है, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास मुझे क्या क्या चाहिए कुछ भी करने के लिए, वो देखते हैं। पहली चीज मुझे चाहिए कि ये डिस्टेंस होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बीच में, जो पर्सन खड़ा है, जो बंदा खड़ा है वो, उसके बीच में, और ये इसके बीच में, और जो ऑब्जेक्ट है, जो बिल्डिंग है, जो पॉइंट है। जैसे अगर मैं एक एरोप्लेन को देख रही हूँ, तो अगर एरोप्लेन यहाँ है, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे जो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल वो क्या होगा, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ग्राउंड तक, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस इस पॉइंट तक ये जो होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल बोलूंगी। और अगली क्या चीज चाहिए मुझे, अगली चीज मुझे क्या चाहिए, ये लाइन, वेरी गुड, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मेरे पास, अगर ये लाइन ऑफ साइट है येलो AC, दिस इज लाइन ऑफ साइट। और तीसरी मुझे चीज जो चाहिए वो है एंगल, ये एंगल। जैसे अब मेरे पास तीन चीजें आ गई, एक तो मेरे पास है ED, ये ED और AE में क्यों डिफरेंस लिया मैंने, मैम ये बच्चे की हाइट, बहुत बढ़िया, बच्चे की हाइट, तो मतलब मुझे अब एक और चीज मुझे मिल गई बीच में, बच्चे की हाइट। वो बच्चे की हाइट मैंने ले ली 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या आ गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया जो 28.5 है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है जो मैंने ड्रॉ की है। इसका जो एंगल बन रहा है इसके, अब देखो एंगल मैंने इसके साथ बनाया, AB के साथ, मैंने ये एंगल AE के साथ क्यों नहीं बनाया, मतलब ED के साथ भी बना सकते थे ये एंगल। हाँ बोलो मैम वो आंखों से देख रहा है ना, तो मैम पैरों से था, क्योंकि एंगल अगर मेरे पास बनता है तो उसके लिए एक वर्टेक्स चाहिए, ये वर्टेक्स चाहिए ना। अब अगर मैं CA लेती हूँ तो A का एक वर्टेक्स है, तो A के साथ एंगल तो यही बनेगा ना AB, वो E तो अलग वर्टेक्स है, क्योंकि चाहे डिफरेंस हमारा ये देखो 1.5 मीटर है, लेकिन डिफरेंस तो है ना, एक एंगल यहां से बन रहा है, एक एंगल यहां से बन रहा है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1.5 मीटर। तो इसलिए मैं यहां से एंगल लेती हूँ, ये एंगल लूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाली जो डिफरेंस की हाइट है, यहाँ जो हाइट है 1.5, इसे मैं बाद में ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द कुतुब मीनार है, जैसे यहाँ पर मुझे ये फाइंड करनी है, ठीक है, हाइट ऑफ कुतुब मीनार। अब हाइट ऑफ कुतुब मीनार अगर मैं फाइंड करती हूँ तो मेरे पास क्या क्या आ गया, ये सारी चीजें, वी नीड टू फाइंड द ऑपोजिट साइड, दैट इज द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार।
अब अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करती हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर मैं लेकर आती हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक रेशियो होती है साइन ए, दैट इज BC अपॉन AC, ठीक है, समझ आ रहा है, BC अपॉन AC, दैट इज हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ आ रहा है? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, और ma'am. ठीक है, थैंक यू। उसके बाद सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस ए क्या है, AB अपॉन AC। अब दोनों में आपके पास ये देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है, लेकिन मुझे AC गिवन नहीं है, ना मुझे AC फाइंड करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है BC। ये BD तो मेरे पास गिवन है, BD कितना है, 1.5 मीटर। ग्रेट, तो BD आपका 1.5 है, तो मुझे बेसिकली BC फाइंड करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो मुझे एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें ये BC भी हो और एक लेंथ गिवन है मेरे पास, वो है AB जो है दैट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज 28.5 मीटर, ठीक है, तो मतलब ये भी 28.5 ही होगा, है ना, मेरे पास AB भी 28.5 ही Yes, होगा, और BC मुझे फाइंड करना है, तो कोई एक ऐसी रेशियो चाहिए मुझे जिसमें BC और AB आए, तो मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB, यहाँ समझ आ गया? हम Yes, कॉट ma'am. भी ले सकते थे। क्या ले सकते, हाँ, कॉट भी ले सकते थे, हाँ ठीक है, मैं बेसिक वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे साइन कॉस और tan ही बोलते हैं, ठीक है। अब tan A हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड टू एंगल A अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल A, जो मैंने रेड से मार्क करवाई हुई है, दैट इज BC अपॉन AB, ये समझ आ गया? तो आपके पास tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, tan 45 इज द इजीएस्ट वैल्यू टू लर्न, दैट इज 1। BC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और AB की वैल्यू आपको गिवन है एज 28.5, ठीक है, 28.5 आपको समझ आ गया था कि AB कैसे है, तो वो आपका 28.5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो BC इज इक्वल टू 28.5 आपके पास आ गया। अब आपके पास BC इज इक्वल टू 28.5 आया, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया BC जो आपका 28.5 है, बाकी आपको BD आपको गिवन था 1.5, तो हमें नेचुरली एक्चुअल में हाइट ऑफ द मीनार, जो कुतुब मीनार है, ये बिल्डिंग है, कुछ भी है, वो क्या होगी, वो आपकी होगी ये BC दिस लेंथ प्लस नीचे वाली लेंथ, ठीक है, दैट इज BC प्लस BD या CB प्लस BD, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अब आपके पास को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा CD, दैट इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द बिल्डिंग which is equal to 28.5 plus 1.5, that is 30 meters। ये समझ आ गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऐसे ही सिमिलर ma'am. क्वेश्चन, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आप आगे करोगे, ठीक है, आगे आपके सारे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं जिससे आपको समझ आता जाएगा कि क्या है। सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन को देखेगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखेगा। जैसे आपने ये कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल किया, इसमें अगर आप देखते हैं तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, सिर्फ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपका ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट है, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा, एरोप्लेन भी हो सकता है, और कोई ये भी हो सकता है कोई टेम्पल है, टेम्पल के ऊपर फ्लैग है, वो भी कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसका भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो और सेकंड फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल जो है वो ये है, जिसमें आपका ये एंगल जो है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये वो वाला गंदे वाला डिप्रेशन नहीं है, ये अच्छे वाला डिप्रेशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस सिर्फ यही दो फॉर्म्स आपके पूरे चैप्टर में आएंगे, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली योर टाइम ऑफ द क्लास इज आल्सो अबाउट टू बी ओवर, या नहीं, है ना, टाइम ओवर हो रहा होगा, तो थैंक यू, ठीक है। वैसे यू ऑल आर वेरी गुड इन योर PPTs, और जो तुम काम करते हो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, सबको समझ आ गया? तो आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयर।
हो गया, स्टॉप हो गया मेरी तरफ से।